हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह। वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। हम जो है 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर है वो कंटिन्यू कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था कि हिटलर कौन है और जर्मनी के अंदर उसका क्या रोल था, किस तरीके से उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कंडक्ट किए। तो आज अपन सबसे पहले अपना जो है फर्स्ट यूनिट क्लियर करेंगे, वीएमआर रिपब्लिक का जो है बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक, उसको कंफर्म कंसल्ट करेंगे पूरा। और उससे पहले अपन देखेंगे कि जो है बर्थ ऑफ वीएमआर से पहले क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या क्या ऐसी कंडीशंस अपने सामने आई और यूरोप के अंदर ऐसी कौन सी जो है एकदम ऐसी कौन सी लहर आई या ऐसी कौन सी जो अपन कह सकते हैं कि एक तूफान आया जिसकी वजह से पूरे यूरोप को उसने चेंज करके रख दिया और ऐसी जो है एक खतरनाक पोजीशन मतलब एक डेंजरस सिचुएशन में ले गया और फाइनली जो है वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, क्योंकि अगर आप 10th में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें जो है एज इट इज रिपीट 9th में मिलेगी, 10th में मिलेगी। और जब आप 10th का 9th का ही सेकंड चैप्टर है जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो पढ़ोगे तो उसमें भी अपने को इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के आगे पीछे अपन पूरा घूमने वाले हैं। तो इसको थोड़ा बुक अगर आपके पास है तो उसको ओपन कर लीजिए और जो है इसको थोड़ा डीपली देखें। सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टाइमिंग दे रखा है इसमें 1940 से 1918। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डेट आएगी 1917, वो भी देखेंगे उस टाइम पीरियड में क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। बात है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या होता है, 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है और उस समय पे एक छोटा सा जो है, छोटा नहीं इसको अपन बहुत बड़ा कह सकते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। उस एम्पायर का नाम था, अपने बात कर रहे हैं जर्मनी। उस समय जर्मनी जो है यूरोप का एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था और उसके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी कॉलोनीज थी। कॉलोनीज मतलब आप समझ रहे होंगे, कॉलोनीज मतलब अपन कह सकते हैं गुलाम देश, जैसे कि इंडिया है वो ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। तो उस तरीके से जर्मनी की भी बहुत सारी कॉलोनीज थी, वहां से बहुत सारे रिसोर्सेज थे वो उनको अवेलेबल हो रहे थे। तो उन सारी कॉलोनीज के पावर्स की वजह से जो जर्मनी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। तो अब किसी भी कहते हैं ना कि जब आदमी कुछ ज्यादा उसको मिलने लग जाता है तो उसके पचता नहीं है। तो उसी वजह से क्या हुआ, जर्मनी के भी वो चीजें पची नहीं, तो उसने अपने आप को क्या किया, नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो सेंटिमेंट अपन इंपीरियलिज्म की तरफ शिफ्ट किए वो कॉन्सेप्ट देखा। उसी तरीके से क्या होता है, एक प्राउडनेस की फीलिंग आने लग जाती है, घमंड आने लग जाता है कि आई एम पावरफुल इन द वर्ल्ड, आई एम ओनली द पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो वो सिचुएशन क्रिएट होने लगी। तो अब क्या होगा, फाइनली ये सारी जो सेंटिमेंट्स है वो सब में डेवलपमेंट होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे और कॉन्फ्लिक्ट जो है वॉर जो चारों तरफ पूरी यूरोप जो क्या है वॉर के लिए कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड बन जाएगा। तो बात कर रहे हैं जर्मनी जो है उसने शुरुआत करी और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है दो पावर्स के बीच में हुआ। एक तरफ आपका एलाइड पावर था और एक तरफ आपका था सेंट्रल पावर। अब सेंट्रल पावर में कौन था, जर्मनी, और जर्मनी के साथ में था ऑस्ट्रिया। बात करें एलाइड पावर की तो एलाइड पावर में था आपके रशिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे कि सर इंग्लैंड भी हमने नाम सुना है, हमने ग्रेट ब्रिटेन भी नाम सुना है, हमने यूनाइटेड किंगडम भी नाम सुना है। तो आप जब 10th में आएंगे तो वो सारे जो आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, जो है ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इन सबको आप केवल इंग्लैंड ना माने ना, इनमें बहुत सारे डिफरेंस है। तो एक तरफ रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ से एलाइड पावर और वर्सेस सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर्स थे। इनके बीच में 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट होता है और लगभग 1916 इन लोगों ने सोचा कि वॉर है वो बहुत जल्द जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा चलने लगा, लगभग 4 साल, मतलब कंटिन्यू 4 साल तक ये चलने लगा। और फाइनली जब 1970 में इसमें यूएसए की एंट्री होती है उसके बाद ही ये खत्म होता है, नहीं तो और भी बहुत लंबा चौड़ा चलता ही, ठीक है। तो क्या होता है 1916 आते आते जो है ये जर्मनी ये बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है,
अपने आसपास के एरिया को जो है अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लेता है, वो मतलब इसकी जो है पावर इंक्रीज होने लगती है। जैसे ही 1917 में यूएसए जो है एंटर करता है, एंटर करने के बाद पूरा का पूरा पासा पलट जाता है, सेंट्रल पावर है वो कमजोर पड़ जाती है और एलाइड पावर है वो इनको डिफीट करने में मतलब उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से फाइनली नवंबर 1918 में जो है जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो फाइनली फिनिश हो जाता है, जिसके अंदर सेंट्रल पावर है, ठीक है, जो अलाइड पावर है वो विन करते हैं और जो आपका सेंट्रल पावर है वो लूज कर जाता है। फाइनली होता क्या है, जो विन करती है वो ऑब्वियसली बहुत सारे जो है चार्जेस जो है जो लूज करती है उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाती है, वो सारे चार्जेस अपन देखेंगे सेकंड। तो अपन ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वार क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि अच्छा दूसरा नवंबर के अंदर एक पीस ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। पहले देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ द वॉर, यानी वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में अपन जो है वो देखेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि नवंबर जो है, नवंबर के अंदर जो ट्रीटी हुई उस वजह से यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि नवंबर किलर्स कौन है। नवंबर किलर्स नाम से भी क्वेश्चन जो है काफी बार अटेम्प्ट किया जाता है। और उसके अलावा फिर ये सारी चीजें होने के बाद में जो कि जर्मनी है उसे वीएमआर रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली अपना जो कॉन्सेप्ट था बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन देखेंगे नवंबर किलर्स और इफेक्ट ऑफ द वॉर की वजह से जर्मनी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।